लंबे समय के बाद बस्तर के दंतेवाड़ा में माओवादियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देने में सफलता हासिल की है। और कल इस पूरे घटना की आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी। और ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है, जब सबसे पहले हम घटना में पहुंचते हैं घटना स्थल पर, और जो तत्कालीन नज़र आता है उस आधार पर बहुत सारी चीज़ें खोज कर ढूंढ कर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद की जाती है घटना की तस्दीक। तो तस्दीक करने के बाद कुछ नई कहानियाँ आई हैं, मुझे लगा इससे भी आप लोगों को रूबरू करवाऊँ, तो इसलिए एक बार फिर से घटना स्थल पर हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस पूरे ब्लास्ट में कुछ खुलासे हुए, उस खुलासे को लेकर मुझे लगा आपको अपडेट करूं कि क्या है, कैसे माओवादियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, कैसे इतने बड़े बारूदी सुरंग को लगाने में सफलता मिली, कैसे पिन पॉइंट जगह पर जब वो गाड़ी पहुंची तभी उसे ही उड़ाया गया। ऐसे तो और भी गाड़ियां यहां से जा रही थी, किसी दूसरी गाड़ी को भी उड़ाया जा सकता था। उन सारी कहानियों को देखने के लिए एक बार फिर से स्पॉट पे पहुंचा हूं। तो अभी यहाँ आवागमन दुरुस्त करने के लिहाज से पुलिस विभाग ने यहाँ पे फिर से जेसीबी की मदद से मिट्टी डलवाकर इस पूरे गड्ढे को भरवा दिया है। इस गड्ढे की तस्वीर आपने मेरे पुराने ग्राउंड रिपोर्टिंग के वीडियो में आपने देखा ही होगा। अभी सीआरपीएफ के कुछ अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं, और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। हालांकि उनके नाम का जिक्र करना मुझे लगता है ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो बारीक जानकारियाँ दी, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनके नाम का जिक्र ना किया जाए इस सूचना को लेकर। अमूमन जब कल आईडी ब्लास्ट हुआ, ये बारूदी सुरंग, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी पुरानी बारूदी सुरंग होगी, क्योंकि जितनी बड़ी मात्रा में बारूद यहाँ पे प्लांट किया गया बताया था, तो मुझे ऐसा लगा कि जब सड़क का निर्माण हो रहा था तो उसके पहले ही यहाँ पर बारूद माओवादियों के द्वारा लगा दिया गया होगा। क्योंकि बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में आज भी ऐसी कई सड़कें हैं जहाँ पे माओवादी काफ़ी पुरानी आईडी बम या बारूदी सुरंग प्लांट करके रखे हैं, और समय समय पर उसका इस्तेमाल वो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। आज लेकिन जिस पुलिस अधिकारी से हमारी बातचीत हुई, जो काफ़ी लंबे समय तक दंतेवाड़ा में एसपी रहे और अभी भी बस्तर में ही पदस्थ हैं, वो काफ़ी लंबी छानबीन के बाद कुछ नए पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे, जिसमें उन्होंने बताया, भैया थोड़ा इधर आ जाएँ तो मैं भी समझा पाऊँ दर्शकों को। तो जो पहले मैं बोल रहा था ना जी, अभी क्लियर हो गया। अच्छा, ओके सर, ठीक। तो जिस तरह से जो उस अधिकारी ने बताया, यहाँ देखिए माओवादियों के लिए खास बात ये थी कि यहाँ पे पहले से ही बारिश की वजह से मिट्टी कटी हुई थी, और बार बार कैमरे का एंगल चेंज हो रहा होगा, मेरे कैमरामैन काफ़ी बदलते जा रहे हैं। तो मिट्टी जो है बारिश की वजह से यहाँ कटी हुई थी, जिसका फ़ायदा माओवादियों को मिला। आप देखें यहाँ से भी पानी के बहाव की वजह से मिट्टी पहले से कटी हुई है। और उस अधिकारी ने बताया कि कल संभवतः कल सुबह ही यहाँ पे बारूद माओवादियों के द्वारा प्लांट किया गया। हुआ क्या कि माओवादी जो है जब यहाँ पर जब जो डीआरजी के जवान हैं ऑपरेशन करने के लिए अरनपुर की ओर जब वो गए हुए थे, तो लगातार 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल करते हुए देर रात वो यहाँ से निकलने के बाद इसकी जानकारी लगभग सभी को हो गई। नकुलनार के क्षेत्र में भी लोगों को पता था कि डीआरजी की टीम यहाँ से निकली हुई है, आज लगता है कोई बड़ा ऑपरेशन होगा। और हुआ भी वही, सुबह उनकी मुठभेड़ भी हुई अरनपुर के अंदरूनी इलाकों में। एक माओवादी उसमें घायल भी हुआ। घायल माओवादी को लेकर वापस लौटने के लिए उन्होंने फिर से उसी 4 पहिए वाहन का इस्तेमाल किया। तो ये बात माओवादियों को भी पता थी कि यहाँ से जो 4 से 5 की संख्या में डीआरजी की टुकड़ी गई हुई है, वो लौटेगी भी इसी रास्ते से और उन्हीं गाड़ियों से। तो उन्होंने इसी स्थान को चुना। ये स्थान उनके लिए काफ़ी उपयुक्त था, क्योंकि यहाँ पे बहुत हल्का सा एक नेटवर्क का पॉइंट भी आता है, जिससे वो अपना कम्युनिकेशन भी कर सकें, और साथ ही साथ मिट्टी का जो कटाव है उस वजह से अभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक जो नया नाम बताया, फॉक्स होल। तो इस तरह से सड़क के नीचे सुरंग बनाया जाता है, और यहाँ हालांकि मिट्टी डाल दिया गया है जेसीबी की मदद से, लेकिन इसी स्थान पे बताया जा रहा था कि सुबह जो है तड़के लगभग 3 से 4 बजे माओवादियों की टीम ने आकर यहाँ से एक लंबी सुरंग सब्बल और लोहे के छड़ की मदद से बनाई, और उसके बाद सड़क के नीचे उन्होंने लगभग 50 से 60 किलो बारूद प्लांट किया, और उसके तार को उन्होंने ठीक वो जो महुए का पेड़ मैंने आपको कल दिखाया था इस ओर है, वहाँ पे उन्होंने लगभग 100 मीटर तक उस तार को खींच कर रखा। अब दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया था कि आमा पंडुम का जो त्यौहार हो रहा था वो भी एक बड़ी भूमिका है
इस पूरे ब्लास्ट में। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आमा पंडुम के लिए जो ग्रामीणों ने अलग अलग स्थानों पर नाके लगा रखे थे, बैरिकेड्स, आने जाने वाले लोगों को रोककर उनसे कुछ पैसे लेने के लिए। दरअसल ये भी प्लांटेड था और जो अलग अलग स्थानों पे ग्रामीण बैठे हुए थे उसमें माओवादी संगठन के भी कुछ लोग थे जो लगातार इस पर नज़र रखे हुए थे कि कौन आ रहा है, कब आ रहा है और डीआरजी की टीम कब लौटेगी। तो बात करते करते मैं आपको पेड़ एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि कौन सा इलाका है। तो वहाँ से लगातार जो बंदा यहाँ ट्रिगर दबाने के लिए बैठा था माओवादी संगठन का, उससे उसका संपर्क था और संपर्क होने के दौरान लगातार वो पॉइंट देता जा रहा था कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी में कौन है और कौन सी गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं। इस दौरान कुछ सिविलियन से भरी गाड़ियाँ भी आईं और उसके ठीक पीछे जवानों की टुकड़ी भी आई। जवानों की टुकड़ी जब आई तो वहाँ जो आमा पंडुम के पास जो ग्रामीण बैठे हुए थे और उनके बीच जो माओवादी संगठन के लोग थे, उन्होंने अपने साथी को यहाँ पर पॉइंट दिया फ़ोन के माध्यम से कि शुरू की जो 3 गाड़ियाँ जा रही हैं उन गाड़ियों में सिविलियंस बैठे हुए हैं, तो उन गाड़ियों पे विस्फोट ना किया जाए, लेकिन 3 गाड़ी के बाद की जो गाड़ियाँ हैं उसमें डीआरजी के जवान हैं, उसे निशाना बनाया जा सकता है। और यहाँ माओवादी संगठन का जो व्यक्ति बैठा था, जो आईडी एक्सपर्ट भी माना जा सकता है, क्योंकि ये भी एक कला है और बहुत पिन पॉइंट पे ट्रिगर दबाना होता है ताकि उनके मंसूबे पर पानी ना फिर जाए। लंबे समय से वो बैठे रहते हैं यहाँ पर बारूदी सुरंग लगाकर। तो उसने बाकायदा इंतज़ार किया और जैसे ही तीनों गाड़ियाँ भी यहाँ से रवाना हुई, जिसमें गांव वाले ग्रामीण बैठे हुए थे, सिविलियंस बैठे हुए थे, और चौथी गाड़ी जैसे ही आई तो उसने ट्रिगर दबा दिया। अब इसमें ख़ास बात देखिए, जो गाड़ी उड़ी है वही गाड़ी शुरू की 3 गाड़ियों में भी थी, लेकिन उसमें सिविलियन बैठे थे, जिसकी शिनाख्त आमा पंडुम के लिए जो ग्रामीण थे उन्होंने वहाँ पे बैठे माओवादी संगठन के लोगों ने कर ली थी और उन्होंने बताया कि सिविलियन बैठे, तो उन तीनों गाड़ियों को छोड़ दिया गया। लेकिन ठीक वही गाड़ी, उसी कंपनी की, उसी रंग की गाड़ी जब चौथे और 5वें नंबर पर आती है तो इस पेड़ के ऊपर जो बैठा था शख्स, जो वहाँ से एक वी टाइप शेप में उसने जो निशाना लगा रखा था, जो वी टाइप शेप मैंने आपको कल समझाया था कि कैसे वी शेप के अंदर जब गाड़ी आती है तो ट्रिगर दबाया जाता है, जिससे कि गाड़ी के सामने का, बीच का या पीछे का हिस्सा उस ब्लास्ट की जद में आ जाए। उसने उन तीनों गाड़ियों को जाने दिया और जाने देने के बाद जैसे ही चौथी गाड़ी आई उसे उसने ट्रिगर दबा दिया और एक बड़ा ब्लास्ट और 10 डीआरजी जवान के साथ एक चालक, सभी की घटनास्थल पे मौत हो गई। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और दूर दूर तक लाशें बिखरी पड़ी थी। मैंने पुलिस के अधिकारी से भी पूछा कि क्या इस घटना को टाला जा सकता था, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता था कि ये घटना टल जाती। तो उन्होंने अपना नाम, मैं इसलिए उस पुलिस अधिकारी का नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सारी जानकारी ऑफ द रिकॉर्ड बताई है। उन्होंने कहा इस घटना को टाला जा सकता था। लगभग 8 से 10 पॉइंट पे चूक की गई है, अलग अलग चूक है, छोटी छोटी चूक है, लेकिन ये चूक हमेशा भारी पड़ती है। जब भी पुलिस के जवान अंदरूनी इलाकों में छोटी भी लापरवाही करते हैं, मैंने कल भी बताया था, तो उस पर माओवादी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूकते। यहाँ भी पुलिस के अधिकारी ने स्वीकार किया कि कई चूक हुई है, जवानों ने कई छोटी छोटी गलतियाँ यहाँ पे की हैं जो नहीं की जानी चाहिए थी। जिसमें एक चीज़ ये भी थी कि जवानों को ये लगने लगा था कि अब वो इनके काबिज का इलाका है और अब यहाँ पर माओवादियों की पकड़ काफ़ी कमज़ोर हो गई है, तो यहाँ किसी तरह की घटना नहीं हो सकती। जिस दिन ये मन में विचार जवानों के आ जाता है, बस उसी दिन से माओवादी अपनी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश शुरू कर देते हैं। यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ और ये बड़ा खुलासा है। जो अब तक ये माना जा रहा था कि पुराना बारूदी सुरंग होगा, लेकिन हकीकत ये है कि कल सुबह ही लगभग तड़के 3 से 4 बजे यहाँ प्लांट किया गया। फॉक्स होल कहा जाता है उस सुरंग को, जो माओवादी इस तरह से बारूदी सुरंग बनाने के लिए सड़क के नीचे जो होल बनाते हैं और बड़ी मात्रा में बारूद प्लांट किया करते हैं। सड़क पर मिट्टी डाल दी गई है, लेकिन गलतियों पर मिट्टी नहीं डाली जा सकती। इन गलतियों को जब जब दोहराया जाएगा, घटनाएं ऐसी ही होंगी। ये इस घटना को लेकर एक नया खुलासा था कि कैसे माओवादियों ने इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया उस इलाके में, जिस इलाके को माना जाता है कि अब वो उनका आधार क्षेत्र नहीं रहा। साथ ही साथ उस अधिकारी ने जो बारीक जानकारियाँ दी, मुझे लगा आपको भी बताना ज़रूरी है, इसीलिए इस वीडियो को मैंने फिर से इस घटना स्थल पर आकर तैयार किया है। लगा कि जानकारी अच्छी है।
तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।